हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल रिप्लाईज। फॉर्मल रिप्लाईज आप दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप एक्सेप्ट करोगे और या फिर उसको रिफ्यूज करोगे। यानी कि फॉर्मल रिप्लाईज आपके रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस इस तरह दो तरह से हो सकते हैं। आज हम बताएंगे कि एक्सेप्टेंस यानी कि जब आप किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो। एक्सेप्ट मतलब कि आप कंफर्म कर देते हो कि हम उसमें आएंगे प्रोग्राम में, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में बताएंगे। आज हम एक्सेप्टेंस को कैसे लिखेंगे। रिफ्यूजल को हम बाद में बताएंगे, पहले एक्सेप्टेंस को देखते हैं कैसे लिखेंगे। हालांकि दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है, कोई खास अंतर नहीं है, एक लास्ट लाइन में ही अंतर होगा, बाकी सेम ही लिखते हैं। तो आज हम फॉर्मल रिप्लाईज एक्सेप्टेंस को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम डेट लिखेंगे जिस दिन भी आप क्या है इस रिप्लाईज को लिख रहे हो। उसके बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे मिस या मिस्टर या मिसेज, जो भी आप यानी कि नाम होगा उसके अनुसार आगे लगा लोगे। अगर कोई लड़का है या पुरुष है, मेल है तो मिस्टर, औरत है मिसेज, इस तरह कोई भी आप क्या है नाम के आगे लिख लोगे। उसके बाद क्या है उसका नाम, यहाँ पे नेम ऑफ सेंडर, यानी कि जो इस लेटर को लिख रहा है, रिप्लाई को लिख रहा है, उसका नाम आएगा। अब यहाँ नाम, जो ये सेंडर है वास्तव में कौन होता है, ये गेस्ट होता है जिसको इनविटेशन मिला है। वो ही रिप्लाई करेगा कि वो उसके प्रोग्राम में, जो होस्ट के प्रोग्राम में आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ नेम ऑफ सेंडर या फिर गेस्ट जिसको इनविटेशन मिला है। आगे लिखेंगे थैंक्स, ठीक है। फिर वही मिस्टर या मिस, मिसेज, जो भी आपको लिखना है नाम के आगे वो लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आपका रिसीवर नेम, यानी कि जिसको आप इनविटेशन को लिख रहे हो उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। रिसीवर का मतलब है यहाँ पे होस्ट, समझ में आया? होस्ट मतलब जो इनविटेशन देता है किसको, गेस्ट को। इट मीन्स ये कोई आदमी है जिसने अपने यहाँ कोई प्रोग्राम किया होगा और उसका इनविटेशन इस आदमी को दिया होगा। तो अब ये आदमी क्या है, इस आदमी को रिप्लाई कर रहा है कि ये उसके फंक्शन में आएगा या नहीं। तो जो प्रोग्राम करता है उसे होस्ट कहते हैं, और जिसको इनवाइट किया जाता है वह गेस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे अब गेस्ट क्योंकि रिप्लाई कर रहा है तो ये गेस्ट सेंडर हो गया है, और होस्ट क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो यहाँ सिंपल इन दोनों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको कि गेस्ट और होस्ट क्या होते हैं, या सिंपल आप सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, ये यानी कि रिसीवर नेम और सेंडर नेम के अनुसार भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका सेंडर नेम आएगा, जो यानी कि यहाँ इस लेटर को लिख रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, जिसको लिखना है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मिस या मिस्टर जो भी नाम होगा, थैंक्स मिस एंड मिस्टर जो भी गेस्ट का नाम होगा उसके अनुसार। अब किसके लिए थैंक्स करना है, फॉर द काइंड इनविटेशन, क्योंकि इन्होंने उसके लिए एक इनविटेशन दिया होगा। उस इनविटेशन के लिए क्या करना है, धन्यवाद करना। फॉर द काइंड इनविटेशन, फॉर, अब यहाँ पे क्या है, कोई टॉपिक होगा तो यहाँ नेम ऑफ इवेंट, यानी कि किस टॉपिक के ऊपर, किस बात का उन्होंने इनविटेशन दिया था उसका क्या है नाम आ जाएगा। जैसे कि बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, या फिर आपका क्या है कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, वो इवेंट यहाँ आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा इवेंट नेम, एक किस्म से क्या है आपका फंक्शन का नाम, ठीक है। इसके बाद इस वो कब होने वाला वो भी लिखना है, टू बी, ठीक है, हेल्ड। उसके बाद ऑन, ऑन से डेट डाल दोगे कब होने वाला है, ठीक है। ये डेट और ये डेट में अंतर है, ये डेट उस दिन की जिस दिन आप क्या है लेटर
को यानी कि इस रिप्लाईज को लिख रहे हो और ये डेट उस दिन की जिस दिन फंक्शन होगा। एट टाइम आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद एट वेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये लाइन लिखने के बाद आप लिखोगे सी ही, ये इसके अनुसार लिखोगे आप, यहाँ जो ये नाम लिखा होगा उसके अनुसार कि वो अगर लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। और कई बार ये एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का नाम अगर तुम यहाँ डाल रहे हो मिस्टर एंड मिसेस एंड में डाल रहे हो तो तब यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, दे लगाओगे। ये आपको यहाँ के अनुसार चेंज करना है, यानी कि ही सी या फिर दे। और एक बात ध्यान रखना, अगर ही शी है तो इज लगाएंगे और अगर दे लगाओगे तो आर लगाएंगे, इन दोनों में भी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से कंफर्म करना है कि भाई यहाँ पे आप अगर किसी लड़की का नाम लिख रहे हो, यानी कि जो गेस्ट है जो सेंडर है वो लड़की है तो सी लगा देंगे, अगर कोई लड़का है तो ही लगा देंगे, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ या दो जने हैं तो दे लगा देंगे और उनके साथ आर आ जाएगा, और ही सी के साथ तो क्या है, इज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपके पास, इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। आगे लिखोगे वेरी डिलाइटेड, ठीक है, टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, यानी कि ये लोग क्या हैं, इनविटेशन को पाकर क्या है, बहुत खुश है। और उसके बाद लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, एंड कंफर्म हिज या हर, वो भी इसके अनुसार, और अगर ज्यादा है तो देयर कर दोगे, ठीक है, देयर कर दोगे आप प्रेस में, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि जो इनविटेशन हम लिख रहे हैं ये सिंपल इनविटेशन है और इसका रिप्लाई क्या है, आसानी से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं, कुछ बातों को ध्यान रखना है। और इसके बाद इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, लास्ट में आप एक बॉक्स बना दोगे इसका, और आपका क्या है, ये रिप्लाईज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद। तो आप एक बार और ध्यान दे लेंगे कि यहाँ सबसे पहले जो यानी कि इस रिप्लाईज पे लिख रहा है उसका नाम आएगा, अगर एक है तो सिंपल एक ही नाम आएगा, अगर एक से ज़्यादा है तो दो नाम आएंगे, एंड से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी जिसका भी नाम होगा, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज जो आपका होस्ट होगा यानी कि रिसीवर होगा उसका नाम, फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर जो इवेंट का नाम यानी कि इवेंट कौन सा हो सकता है, जो कि आपका हाउस वार्मिंग पार्टी है, बर्थडे पार्टी है या फिर आपका मैरिज है, टू बी हेल्ड ऑन ये डेट आ जाएगी, एट ये टाइम आ जाएगा, एट वेन्यू ये भरना आपका जगह कहाँ पे है, और उसके बाद अगर ये एक है तो लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी, और एक से ज़्यादा तो दे, और उसी के अनुसार इज और आर में से एक को लिखना है। वेरी डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड कंफर्म हिज और या हर, वो इसके अनुसार, और अगर एक से ज़्यादा तो यहाँ हिज हर की जगह देयर प्रेस, और इसके बाद बॉक्स बना देना। तो ये आपका फॉर्मल रिप्लाईज है, और किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। थैंक यू।